जय श्री कृष्णा जी। राधे राधे। आप सबको मेरा ढेर सारा राम राम और प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको दशा माता व्रत की कथा सुना रही हूँ। दशा माता व्रत की 10 कथाएं होती है जो एक एक करके आपको मेरे चैनल से 10 कथाएं प्राप्त हो जाएंगी। दशा माता की सभी कथाओं को आप मेरे चैनल पर जाकर आराम से सुन सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि दशा माता के व्रत का संकल्प कैसे लिया जाता है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी है, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। ऋषि महर्षियों ने अपने अनुभव से सिद्ध किया है कि जब मनुष्य की दशा अनुकूल होती है तब उसका कल्याण होता है, और जब दशा प्रतिकूल होती है तो अच्छा काम करने से भी बुरा प्रभाव पैदा होता है। इसी दशा को दशा भगवती या दशा माता के नाम से हमारे देश की माताएं बहनें इसका व्रत और पूजन करती हैं तथा उसके प्रति विश्वास बढ़ाने के लिए कथा भी कहती हैं। जब तुलसी के पौधों में जो जहाँ उगे वहीं पर लगा हो, बाल निकलें, कलोरी गाय का बछड़ा हो और पहलोठी घोड़ी के बछेड़ा हो या स्त्री के प्रथम गर्भ से बालक उत्पन्न हो, तब इन बातों का समाचार पाकर दशा माता के व्रत का संकल्प लिया जाता है। किंतु इसमें भी एक आवश्यक शर्त है कि जो बच्चे पैदा हुए हों वे अच्छी घड़ी में पैदा हुए हों। ऐसी ही स्थिति में दशा माता का गंडा लिया जाता है। इसमें 9 सूत कच्चे धागे के और 1 सूत वृत्ति के अंचल का, इस प्रकार 10 सूत का एक गंडा बनाकर उसमें गांठ लगाई जाती है। दिन भर व्रत रहने के बाद शाम को गंडे की पूजा होती है। 9 व्रत तो शाम को पूजा होती है, परंतु 10वें व्रत में दोपहर के पूर्व ही पूजा होती है। जिस दिन दशा माता का व्रत हो उस दिन जब तक पूजा न हो किसी को कोई वस्तु, यहाँ तक कि आग तक नहीं दी जाती है। पूजा के पहले उस 10 दिन किसी का स्वागत नहीं किया जाता है। पृथ्वी को लीप कर, चौका पूर कर उस पर पाटा और पाटे पर पान रखा जाता है। पान के ऊपर गंडे को दूध में डुबोकर रख दिया जाता है। हल्दी, पुष्प और अक्षत से उसकी पूजा होती है और घी, गुड़, बताशा आदि का भोग लगता है। हवन के अंत में कथा कही जाती है। कथा समाप्त होने पर पूजा की सामग्री को गीली मिट्टी के पिंड में रखकर मौन होकर उसे व्रत वाली भेंटती है। फिर आप ही उसे कुआं या तालाब आदि जलाशय में तैरा कर तब पारण करती है। पारण करते समय किसी से बोलना वर्जित है। जितना पारण परोसे उसमें से जूठा कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए और थाली धोकर पी लेना चाहिए। जय श्री कृष्णा जी। राधे राधे। आप सबको मेरा ढेर सारा राम राम और प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको शीतला माता की कथा सुना रही हूँ। इसे हम शीतला माता की कहानी और बासेड़ा की कहानी भी कहते हैं। शीतला माता की कथा सुनने से पहले शीतला षष्ठी के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। शीतला देवी को भोग लगाने वाले सभी पदार्थ एक दिन पहले ही बनाकर एक दिन का बासी भोग लगाया जाता है। इसमें रसोई घर की दीवार पर 5 उंगलियां घी में डुबोकर छापा लगाया जाता है। शीतला माता की कहानी भी सुनकर रात्रि में दीपक जलाते हैं। यदि घर परिवार में
शीतला माता के कुंडारे भरने की प्रथा हो तो एक बड़ा कुंडारा तथा 10 छोटे कुंडारे मंगवाकर छोटे कुंडारे को बने हुए बासी व्यंजनों से भरकर बड़े कुंडारे में रख दें। फिर उसकी हल्दी से पूजा कर दें। इसके बाद सभी कुंडारों को शीतला माता के स्थान पर ले जाकर चढ़ा दें। जाते और आते समय शीतला माता का गीत गाया जाता है। पुत्र जन्म और विवाह के समय जितने कुंडारे हमेशा भरे जाते हैं, उतने कुंडारे बढ़ोतरी के रूप में हमें और भरने चाहिए। यह व्रत चैत्र कृष्ण षष्ठी को किया जाता है। इसके करने से आयु तथा संतान की कामना फलवर्ती होती है। कहीं कहीं इस दिन कुत्ते को भी टीका लगाकर तथा पकवान खिलाकर पूजा करते हैं। इस दिन व्रत रहने वाली स्त्री गर्म जल से स्नान नहीं करें और गर्म भोजन भी नहीं करना चाहिए। इसका महत्व वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा दिखाई देता है। इसका महत्व बंगाल देश में है। शीतला माता की षोडशोपचार पूजा करके पापों की सर्वनार्थ प्रार्थना करनी चाहिए। अब मैं आपको शीतला माता की कथा सुना रही हूँ। बोलो शीतला माई की जय। किसी वैश्य के 7 पुत्र थे, लेकिन विवाहित होते हुए भी सब के सब निसंतान थे। किसी के भी कोई संतान नहीं थी। एक वृद्धा के उपदेश देने पर 7 पुत्र वधुओं ने शीतला माता का व्रत किया। शीतला माता का व्रत करने के बाद समय आने पर वे 7 पुत्र वधुएं पुत्रवती हो गई। एक बार वणिक पत्नी ने व्रत की उपेक्षा करते हुए गर्म जल से स्नान किया और गर्मा गर्म भोजन किया तथा दुर्मति बहुओं से भी यह सब कुछ करवाया। इससे पहले बुढ़िया माई के कहने पर सभी बहुएं पूरा का पूरा परहेज रखती थी, लेकिन सासू माँ का दिमाग कुछ उल्टा घूम गया और उसने सभी बहुओं से भी गर्म जल से स्नान करना और भोजन करना ऐसा आदेश दे दिया। उसी रात में वह वणिक पत्नी बड़ा भयावह स्वप्न देखती है। स्वप्न में अपने पति को मृतक देखती है, जोर जोर से रोती चिल्लाती तथा पुत्रों और बहुओं को भी देखती है तो उनको भी चिरशैया पर यथावत मरणासन पाती है। उसका रोना बिलखना सुनकर पास पड़ोस के लोग माता शीतला के प्रति किया गया उसका बुरा कार्य ही प्रमाण बताते हैं। सभी पड़ोसी बोलते हैं कि आपने शीतला माता को कुछ भला बुरा कहा और गर्म पानी से स्नान किया और गर्म भोजन किया, इसी के कारण तुम्हें ये सब कुछ देखना पड़ रहा है। अपने ही हाथ की कुल्हाड़ी अपने ही देह में लगी देखकर वह पगली सी चीख चीख कर रोने लगी और अंत में दुखी होकर वन में निकल पड़ी। मार्ग में उसे एक वृद्धा मिली। यह वही वृद्धा थी जो इस वणिक की बहुओं को मिली थी। वह वृद्धा उसकी ज्वाला में जल रही थी, तड़प रही थी। वह वृद्धा स्वयं शीतला माता थी और कोई नहीं थी। उन्होंने वणिक भार्या से दही मांगा। उसने दही ले जाकर भगवती शीतला के सारे शरीर पर लेप कर दिया, जिससे शीतला माई के शरीर की ज्वाला शांत हो गई। एक बार वणिक भार्या ने अपने पूर्वकृत गर्हित कर्मों पर पश्चाताप करते हुए शीतला माई के सामने प्रार्थना की कि हे माई, अब तो आप ज्वाला में नहीं जल रही हो, अब तो आप शीतल हो गई हो।
इस कारण मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरे पति और पूरे परिवार को फिर से जीवित कर दो। उस वणिक पत्नी की पश्चाताप रूपी ऐसी बातें सुनकर शीतला माई बहुत ही प्रसन्न हुई और प्रसन्न मुद्रा में होकर उसके पति, पुत्रों और बहुओं को पुनः जीवन दान दिया। हे शीतला माई, जिस तरह वणिक पत्नी को कष्ट दिया वैसा किसी को भी मत देना, और जिस प्रकार वणिक पत्नी को परिवार का संपूर्ण सुख दिया वैसे सभी को सुख की प्राप्ति करवाना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सभी पर अपनी ठंडी ठंडी दृष्टि बनाए रखना। जैसा आपका नाम है शीतला माता, वैसी सभी पर शीतल दृष्टि रखना। शीतला माता की पूजा करते समय शीतला माई को प्रसन्न करने का गीत गाया जाता है, सो मैं आपको थोड़ा सा सुना रही हूँ। एडल शेडल निसरिये ये माये, 68 घटाए पलात मेरी माये। शेडल आई शेर में ये माये, थर थर कांपी मारे बालकिया री माये। थे मत डर पो मारा बालकिया री माये, कुशल करेगी मारी शेडल वाली माय। धोकण ने मारा दशरथ जी की नार, थने निवाज मारी शेडलिए माय। ठंडी रोटी राबड़ी माय, यो माता रो भोग मारी माय। शील शील दोक स्याए माय, पीछे पड़गी धूप मेरी माय। माता रो मंड सांकड़ो ये माय, जातीड़ा रो बड़ो परिवार मारी माय। और चिणाऊ मंडे मोकड़ो ये माय, राम जी रो परिवार मोरी माय। राम जी रो पेचो सलामत राख जो ये माय। बहु ये सीता थारा चूड़ला रे, राखी बंदाव जो ये माय। लव कुश जीरी टोपी सलामत राख जो शेडल माय। बहु ये लाडे लडारो लाड घने रो राख जो ये माय। ये शीतला माई का गीत था। आप भी पूजा करते समय जरूर जरूर गाना। जय शीतला माई की। जय श्री कृष्णा जी। राधे राधे। आरती श्री दशा माता की, जय सतचित आनंद दाता की। आरती श्री दशा माता की, जय सतचित आनंद दाता की। भय भंजन अरु दिशा सुधारिणी, पाप ताप कलि कलुष विदारिणी। भय भंजन अरु दिशा सुधारिणी, पाप ताप कलि कलुष विदारिणी। शुभ लोक में सदा विहारिणी, जयपालिनी दीन जनन की। शुभ लोक में सदा विहारिणी, जयपालिनी दीन जनन की। आरती श्री दशा माता की, जय सतचित आनंद दाता की। आरती श्री दशा माता की,
जय सतचित आनंद दाता की। अखिल विश्व आनंद विदायिनी, मंगलमयी सुमंगलदायिनी। अखिल विश्व आनंद विदायिनी, मंगलमयी सुमंगलदायिनी। जय पावन प्रेम प्रदायिनी, अमीय राग रस रंग रली की। जय पावन प्रेम प्रदायिनी, अमीय राग रस रंग रली की। आरती श्री दशा माता की। जय सित चत आनंद दाता की। आरती श्री दशा माता की। जय सतचित आनंद दाता की। नित्यानंद भयो अहदीनी, आनंद घन आनंद प्रसादिनी। नित्यानंद भयो अहमदिनी, आनंद घन आनंद प्रसादिनी। रसमयी रसमय मन उन्मादिनी, सरस कमलिनी विष्णु अली की। रसमयी रसमय मन उन्मादिनी, सरस कमलिनी विष्णु अली की। आरती श्री दशा माता की। जय सतचित आनंद दाता की। आरती श्री दशा माता की। जय सतचित आनंद दाता की। जो दशा माँ की आरती गावे, अमर सुहागोर गोद भर जावे। जो दशा माँ की आरती गावे, अमर सुहाग और गोद भर जावे। कुल में भंडार भरे धन संपत्ति की। भंडार भरे कुल में धन संपत्ति की। आरती श्री दशा माता की। जय सतचित आनंद दाता की। आरती श्री दशा माता की। जय सतचित आनंद दाता की। इति श्री दशा माता व्रत कथा आरती सहित संपूर्णम। बोलो भगवती दशा महारानी की जय। बोलिए दशा मात की जय।